दोस्तों ये जो चीप मल्टीमीटर्स है ये एकदम ख़राब हो जाते हैं और लो क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए मैंने एक नया मल्टीमीटर लिया है जो कि है थर्मिस्टो का TH-M98 और ये मल्टीमीटर बहुत ही हाई क्वालिटी का है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलती है 3 बैटरीज़। ये है 1.5 वोल्ट की 3 बैटरीज़ और साथ में देखने को मिलती है कुछ प्रोब्स और ये प्रोब की वायर की क्वालिटी बहुत तगड़ी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है और यूज़र मैनुअल जो है ये है इंग्लिश में। इसमें इंग्लिश में आपको यूज़र मैनुअल बढ़िया पढ़ सकते हो आप। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट और ये एडवर्टीज़मेंट है इसी के कुछ प्रोडक्ट्स की। तो ये फ्यूचर में लेंगे हम ऑसिलोस्कोप वगैरह। अभी हम इस मल्टीमीटर पे फोकस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिलता है और ये वारंटी कार्ड काम आता है हमारे रिपेयर में। अगर हमें रिपेयर करना हो इसके वारंटी पीरियड के अंदर तो हम इसे मुफ्त में रिपेयर करा सकते हैं। इसके अलावा अब हमने मल्टीमीटर को खोल लिया और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। इसका वज़न भी काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर हम अब बैटरीज़ को इंस्टॉल करेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोलेंगे, देखते हैं कि ये चलता है या नहीं, ये ख़राब तो नहीं है, नहीं तो मैं इसे रिटर्न कर दूँगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें हमने ये बैटरीज़ को डाल दिया है और बैटरी लगाने के बाद हम इसे सील कर देंगे, सील पैक कर देंगे दोस्तों इसकी स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और इसके बाद हम देखते हैं ये चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये बढ़िया तरीके से चल रहा है और ये बिल्कुल आवाज़ करता है जब हम इसमें मोड को स्विच करते हैं। इसमें हम अब टॉर्च को देखते हैं, ये टॉर्च ऑन हो रही है या नहीं। तो इसकी जो ये टॉर्च है ये बढ़िया तरीके से काम कर रही है दोस्तों। और इसकी जो स्क्रीन है उसकी भी लाइट जल रही है, लेकिन आपको नहीं दिख रही है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लाइट है। अब हम इसकी प्रोब्स को टेस्ट करते हैं। इसकी प्रोब्स को हम इसमें लगा कर देखते हैं। इसकी प्रोब्स में भी आपको कैप दिखेगी और वो जो पुराने मल्टीमीटर होते थे उनकी प्रोब एकदम घटिया क्वालिटी की होती थी। इसकी प्रोब की क्वालिटी A1 है दोस्तों। अब हम इन प्रोब्स को इसमें लगाएंगे और टेस्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी मोड में कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, ये प्रोब्स वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी मोड में लगाते हैं। इसकी मल्टीमीटर की प्रोब में भी कैप है और जहाँ पर पीछे इसको लगाते हैं वहाँ पर भी कैप्स है। तो ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है दोस्तों और ये प्रीमियम क्वालिटी का मल्टीमीटर है। अब टेस्ट करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी को इस स्क्रू ड्राइवर की। यानी कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि स्क्रू ड्राइवर में से अगर हम करंट फ्लो करवाना चाहें तो ये करंट फ्लो होगा या नहीं। यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूटी देख सकते हैं, नीचे कॉन्टिन्यूटी इस तरीके से होती है जिस तरह से कुछ वेव्स निकल रही है एक पॉइंट से। तो अब हम इस पर लगा देते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये बीप कर रहा है यानी कि कॉन्टिन्यूटी आ रही है, यानी कि इसमें से करंट पास हो जाएगा इस स्क्रू ड्राइवर में से। अब हम इसमें कुछ बैटरीज़ को लगाते हैं। ये बैटरीज़ जो है इनकी वोल्टेज को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए हम इस मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में लगाएंगे। सबसे पहले हम इस 9 वोल्ट की बैटरी को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 20 पे सेट करेंगे क्योंकि 2 पे हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 वोल्टेज तो कोई वोल्टेज दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम 2 वोल्टेज ही टेस्ट कर सकते हैं अगर हम उस मोड में लगाते हैं। तो 9 वोल्टेज को टेस्ट करके देखते हैं कि ये इसमें कितनी वोल्ट आ रही है। वैसे तो ये बैटरी डिस्चार्ज थी, इसमें बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो देखते हैं ये कितने वोल्ट दिखाती है दोस्तों। तो ये दिखा रही है 0.38 वोल्ट्स। तो 0.38 वोल्ट्स बेसिकली ये डिस्चार्ज है, ख़राब है, तो इसको फेंक देना चाहिए अब मुझे। तो ये इस मल्टीमीटर ने मुझे ये बोला कि फेंक दो इसे। इसके अलावा हम दूसरी बैटरी को टेस्ट करते हैं जो कि 1.5 वोल्ट की। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी को आप 20 पे भी सेट कर सकते हैं या 2 पे भी सेट कर सकते हैं। और अगर आपकी बैटरी की वोल्टेज इससे भी ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा सेट कीजिएगा, लेकिन ये 1.5 वोल्ट है तो हम इसे अगर आप 2 पे सेट करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मैं इसको 2 पे सेट कर रहा हूँ। तो 2 पे सेट करने के बाद इसकी वोल्टेज देखते हैं कितनी आती है। इसकी वोल्टेज आती है 1.410 वोल्ट, जो कि एक्यूरेट है 3 डिजिट से, मतलब कि 4, 1 और 0 ये 3 डिजिट इसमें आ रही है दशमलव के बाद। लेकिन 20 पर सेट करने के बाद सिर्फ आपको 2 डिजिट देखने को मिलती है जो कि 40। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। अगर आप इसे 3 डिजिट वाले नंबर पे सेट करते हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये दूसरा 1.5 वोल्ट का सेल है। देखते हैं ये कितनी वोल्टेज दिखा रहा है। 20 पे मैंने सेट किया है तो ये 1.40 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन मुझे अगर ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए इसकी तो मुझे 2 पे सेट करना होगा। तो चलिए इसको 2 पे सेट करके देखते हैं इसकी वोल्टेज कितनी आती है। तो देखते हैं इसको 2 पे सेट करके इसकी वोल्टेज करीब 1.410412 इतनी ही आएगी।
तो देखते कितनी वोल्टेज है इसकी वोल्टेज है 1.409। तो देखिए दोस्तों, ये 3 डिजिट की ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। इसीलिए 2 वोल्ट के अगर 1.5 वोल्ट के सेल हो तो आपको इसको 2 पे सेट करके ही टेस्ट करना है। अब आ गई हमारे पास एक बैटरी जो है कि लेड एसिड बैटरी है हमारे पास। ये जो बैटरी है ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज देती है 2 से, तो 2 से ज़्यादा ही वोल्टेज होती है इसकी, तो इसीलिए इसको 2 पे सेट करना नहीं है। 2 से ज़्यादा पे सेट कर दीजिए इसको, तो ये बढ़िया काम करेगी। तो 2 से ज़्यादा हमने 20 पे सेट किया है, तो ये 3.18 वोल्ट्स दिखा रही है। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि हमने प्रोब उल्टी लगाई थी, सीधी करके लगाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपको दे देगा। तो ये 3.18 वोल्ट की बैटरी थी। इस तरह से आप इस मल्टीमीटर की मदद से बैटरीज़ को टेस्ट कर सकते हो। तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं इस रेड एलईडी को, पर कॉन्टीन्यूटी पे ही रख के हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि एलईडी कॉन्टीन्यूटी पे रख के ही टेस्ट होती है। तो एलईडी एक 1 वे वॉल्व होती है, इसीलिए एक साइड से ही ये करंट को अलाउ करती है। तो देखते हैं ये करंट को अलाउ कर रही है नहीं। दोस्तों, इसमें एलईडी ऑन हो रही है तो एलईडी करंट को अलाउ कर रही है। जैसे ही हम इसको उल्टा लगाते हैं तो एलईडी ऑन नहीं होती है, यानी कि एलईडी बढ़िया परफेक्ट कंडीशन में है। ये सिर्फ एक ही साइड से करंट को अलाउ कर रही है। तो आप एलईडी को भी कॉन्टीन्यूटी मोड से ही टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन देखने जा रहे हैं। तो इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन देखने के लिए आपको HFE मोड पर इसको सेट करना होगा। तो HFE मोड पर हम इसे सेट कर देंगे और इस ट्रांजिस्टर को अब हम इन्हें ऊपर छेदों में डालना होगा। तो ऊपर वाले छेद में NPN ट्रांजिस्टर जाएगा और नीचे वाले छेद में जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। और इसका एमीटर, बेस और कलेक्टर आप देख सकते हैं कि कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस का कलेक्टर है। इस हिसाब से आपको इसको इसमें डालना है। और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ रही है 296। दोस्तों, 296 इसका करंट गेन हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस डब्बे में मैंने कुछ रेजिस्टेंस को रखा हुआ है। तो ये कुछ 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इस पे लिखा होगा। और एक दूसरी अननोन रेजिस्टेंस है, तो हम उसे भी चेक करेंगे। ये 100K की है और इसके साथ एक अननोन रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या क्या हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इस 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए इसे ओम वाले मोड पर सेट करेंगे। तो ओम वाले मोड पर सेट करने के लिए हम इसे 200K पे सेट कर देते हैं, 200 किलो ओम। तो क्योंकि ये 100 किलो ओम की है तो इसे 200 पे सेट करेंगे। नहीं तो अगर हम इसे 2 पे सेट करेंगे तो ये कोई इन्फिनिट वैल्यू दिखाएगा, यानी ऐसी 0L इस टाइप की वैल्यू दिखाएगा। तो इसे हमने सेट कर दिया है। अब हम चेक करेंगे इसे प्रोब पे लगा के चेक करेंगे। आपको रेजिस्टेंस के दोनों साइड्स को प्रोब से टच करना है और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू नीचे देखने को मिल जाएगी, जो कि है 81 किलो ओहम। तो दोस्तों, इस पे लिखा होता है 100 किलो ओहम, पर रेजिस्टेंस एक्चुअली में थी 81 किलो ओहम। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते, मल्टीमीटर आपको एक्यूरेट वैल्यू बता देगा। तो इसके अलावा है हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस, पता नहीं है मुझे कितने ओहम की है, तो देखते कितने की है। ये है 150 किलो ओहम की, शायद 150 किलो ओहम की है, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू है 140 पॉइंट समथिंग, 140 किलो ओहम है ये दोस्तों। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को भी इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्टिंग, यानी बिना टच किए आप वोल्टेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही हाई वोल्टेज बह रही है, तो ये हमें बीप करने लग रहा है, जिस वजह से आपको बहुत तगड़ी साउंड सुनाई दे रही है, जिस वजह से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर पीछे वायर्स हैं। तो अगर आपको दीवार में छेद करना है तो आप इसकी मदद से पता कर सकते हैं कि दीवार के पीछे कहीं कोई वायर तो नहीं है जिससे आपको करंट लग सके। तो इसीलिए ये मोड बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो अब दोस्तों, हम मेजर करने जा रहे हैं AC वोल्टेज। तो इसके साइन को आपको देख लीजिए, V के ऊपर जो ये विगल सा दिख रहा है ये AC वोल्टेज, और हम इसे 600 पे सेट कर रहे हैं। 600 पे इसीलिए क्योंकि हमारे घर में 220 वोल्टेज आती है और इसीलिए हम इसे 600 पे सेट कर रहे हैं। अगर हम इसे 200 पे सेट करेंगे तो ये वैल्यू नहीं दिखाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ हायर देन 200। तो अब हम इसमें टेस्ट करने वाले घर के फ्यूज़ बॉक्स में देखते हैं कि कितनी वोल्टेज हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हमारे घर के फ्यूज़ बॉक्स में हमें 220 वोल्टेज देखने को मिलनी चाहिए। 240, 250 ये दिखाता है। हमारे घर में बोलते हैं कि 220 वोल्ट आती है, लेकिन 240, 245 इस टाइप की वोल्टेज हमारे घर में होती है। तो दोस्तों, अब हम करंट को मेजर करने जा रहे हैं, इसीलिए आपको अब A वाले मोड पर इसको सेट करना है, जिसके ऊपर एक डॉटेड लाइन और एक डंडी लगी हुई है। तो इसको मैंने 200 मिली एम्पियर पर सेट कर दिया है।
अब हम देखेंगे इस एलईडी के थ्रू पास होने वाला करंट। तो इस एलईडी में से अभी कोई करंट नहीं पास कर रहा है, जिस वजह से ये अभी ऑफ है। लेकिन अब देखते हैं ये ऑन हो रही है, नहीं बिल्कुल ऑन हो रही है दोस्तों। अब हम इस एलईडी से जाने वाले करंट को मेजर करेंगे। मल्टीमीटर को इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है अब आपको, क्योंकि करंट को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 0.3 मिली एम्पियर वैल्यू आ रही थी। तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमने नॉब को ऊपर किया और 0.32 मिली एम्पियर करंट की वैल्यू अब आ रही है। तो ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए आपको मल्टीमीटर में ऊपर की ओर सेट करना है। इस वजह से 0.3 मिली एम्पियर आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है तो आपको इस प्रोब को इस साइड को लगा देना है। तो इस तरीके से आप 10 एम्पियर का करंट भी मेजर कर पाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।